सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रों, मैं शोभा कानोड़े, सहायक शिक्षिका केआ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 9वीं कविता क्रमांक 4 किताबें देखने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार है गुलजार जी और इस कविता की विधा है नई कविता। कवि गुलजार जी का जन्म 1936 पंजाब प्रांत के झेलम जिले के दीना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियां लघु कथाएं चौरस रात, कथा संग्रह रावी पार, कविता संग्रह रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की आदि। कविता कहानी का कोलाज खराशे। छात्रों, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य यानी विविधता को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा को नई कविता कहते हैं। प्रस्तुत कविता किताबें के माध्यम से कवि गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का आनंद, संगणक के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दुख को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अर्थात कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने बहुत मजबूत या दृढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। छात्रों, अब मैं कविता पढ़ती हूँ, आप कविता में देखिए और ध्यान से सुनिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तपती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके से कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टून लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती रास्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। वह सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। देखो छात्रों, अब हम कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ और कविता का भावार्थ देखेंगे। आप कविता में देखिए पहला पद्यांश, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तपती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर
झांकती का अर्थ देखती, अलमारी का अर्थ वस्तुओं को रखने के लिए बनाया गया खानेदार आधार। हम हमारे घर में देखते हैं अलग अलग वस्तुएं रखने के लिए अलमारी बनाई जाती है, उसे मराठी में कपाट कहते हैं। शीशा का अर्थ कांच, हसरत का अर्थ उम्मीद या इच्छा, तकती का अर्थ भी देखती, मुलाकात का अर्थ मिलन या मिलना, शाम का अर्थ संध्या, सोबत का अर्थ संगत या साथ, पटा करती का अर्थ बीतती है, अक्सर का अर्थ हमेशा। देखो छात्रों, जो कि हम जानते हैं कि किताबें मनुष्य के साथी है, परंतु कवि कहते हैं कि आजकल का युग संगणक का है, इसलिए संगणक, लैपटॉप, मोबाइल के अधिकाधिक प्रयोग के कारण किताबों में लोगों की रुचि कम होने लगी है। अब स्थिति यह है कि ये किताबें अलमारियों में रखने की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों यानी कई महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में गुजर जाती थी, पर अब अक्सर यानी हमेशा शाम संगणक के साथ गुजर जाती है। अगला पद्यांश, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। गुजरना का अर्थ बीतना, कंप्यूटर का अर्थ संगणक, पर्दों पर का अर्थ स्क्रीन पर, बेचैन परेशान, आदत का अर्थ स्वभाव या लत, कदरे का अर्थ मायने या मूल्य या अर्थ मानव मूल्य, जो कि हम जानते हैं जैसे विनम्रता, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, अहिंसा, दया, शांति, सत्य, यह क्या है? मानव मूल्य। सेल शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे वस्तुओं की जो बिक्री की जाती है उसे भी सेल कहते हैं। मानव शरीर में जो कोशिका होती है उसे भी सेल कहते हैं, परंतु यह अर्थ एक विद्युत यानी बिजली उत्पादक यंत्र। नजर आती नहीं का अर्थ दिखाई देती नहीं। रिश्ते, संबंध। कवि कहते हैं कि संगणक आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से संगणक आ गया है तब से वे संगणक पर ही पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शाम संगणक के पर्दे पर बीतने लगी है। इस बढ़ती दूरी के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है, इसलिए ये किताबें अब नींद में चलने लगी है, अर्थात वे किताबें कवि के सपने में भी आने लगी है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी अब वो नहीं मिलती है। इन किताबों में विशेषताएं भी है, जैसे कि संगणक, लैपटॉप, मोबाइल की तरह सेल खत्म हो जाने की वजह से वे बंधन नहीं पड़ती है। देखो छात्रों, हमें संगणक, लैपटॉप या मोबाइल को चलाने के लिए विद्युत या बिजली की जरूरत होती है, जो जरूरत किताबों के लिए नहीं होती। यह कवि ने यहाँ बताया है।
आगे कवि कहते हैं कि जिन मानव मूल्यों की जानकारी किताबों से मिलती थी वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। कौन से मानव मूल्य? जैसे कि विनम्रता, न्याय, प्रेम, शांति, दया, ईमानदारी, अहिंसा आदि। अगला पद्यांश, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो ईक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उधड़े हैं का अर्थ टूट गए हैं, सपा का अर्थ पन्ना, ईक का अर्थ एक, सिसकी का अर्थ धीरे धीरे रोना। लफ्जों का अर्थ शब्दों, माने का मतलब अर्थ, टुंड का अर्थ बिना पत्तों या शाखाओं का पेड़ या सूखा पेड़। अल्फाज का अर्थ भी शब्द। फिर मानी शब्द आया है, उसका मतलब भी अर्थ है। कवि किताबों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। कवि जब किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती है। सिसकी यानी धीरे धीरे रोना। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टुंड यानी सूखा पेड़ हो जो कोई काम का नहीं होता। उसी प्रकार बिना अर्थ के शब्द का कोई मतलब यानी अर्थ नहीं है। अगला पद्यांश, जुब्बा पर जो जायका आता था जो सपा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस जबकि गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जुबा का अर्थ जीभ, जायका का अर्थ स्वाद, सपा का अर्थ पन्ना, झपकी का अर्थ पलक झपकते ही यानी बहुत जल्दी। तह बह तह का अर्थ एक के बाद एक। पर्दा का यहाँ अर्थ संगणक की स्क्रीन। जाति राबता का अर्थ निजी संपर्क यानी व्यक्तिगत संबंध। कवि किताबें और संगणक पर पन्ने पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि दोनों में पन्ने पलटने का तरीका बहुत अलग अलग है, क्योंकि किताबों के पन्ने पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, जो कि हम जानते हैं किताबों के पन्ने पलटते समय कई लोगों को उंगली जीभ को लगाने की आदत होती है। अब संगणक पर उंगली से क्लिक करने पर पन्ने पलक झपकते ही यानी बहुत जल्दी बदल जाते हैं और पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ व्यक्तिगत संबंध अब टूट गया है। पद्यांश, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जभी से। ओ सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। सीना का अर्थ छाती, गोदी का अर्थ गोद जिसे मराठी में मांडी कहते हैं, घुटना का अर्थ टांग और जांग के बीच का जोड़, रिहल का अर्थ किताब या धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ने के लिए लकड़ी का बना हुआ
एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। नीम सजदे का अर्थ आधा माथा टेककर, जबे का अर्थ माथा, इल्म का अर्थ ज्ञान, आइंदा का अर्थ भविष्य में या बाद में। कवि किताबों के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, तो कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, अर्थात किताब को माथे को लगाते थे ताकि भविष्य में यानी बाद में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। अंतिम पद्यांश। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। रुक्के का अर्थ चिट्ठी या संदेश पत्र, शायद का अर्थ कदाचित या संभव है। कवि यहाँ कहते हैं किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। अब संगणक के जमाने में रोचक बातों का महत्व नहीं है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। ऐसा करना लोगों को बहुत अच्छा लगता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये फूल या संदेश पत्र उनके संबंधों को ताजा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। इसलिए कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। कवि ने मनुष्य को इस कविता के माध्यम से एक मौलिक संदेश भी दिया है। कवि कहते हैं आजकल का युग संगणक का है, हमें नवीनता का स्वागत अवश्य करना चाहिए, पर अपनी पुरातन परंपरा की खूबियों यानी विशेषताओं को कभी भूलना नहीं चाहिए। अर्थात मनुष्य संगणक, लैपटॉप, मोबाइल के प्रयोग के साथ साथ किताबों का भी प्रयोग करे। छात्रों, हमने किताबें कविता, उसमें आए हुए नए शब्दों के अर्थ, संपूर्ण कविता का भावार्थ और कवि ने कविता के द्वारा दिया हुआ संदेश, यह सब देखा। तुम्हें यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय में दी गई कृतियां अपनी कॉपी यानी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।